वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर और मैं हूँ आपके साथ श्रेया। तो ग्वालियर एक्सप्लोर की कड़ी में आज मैं पहुंच गई हूं हमारे शहर के सबसे क्रीमी प्लेस पर। आप देख सकते हैं, बताने की ज़रूरत तो नहीं लेकिन फिर भी बता देती हूं, ये है हमारे शहर का जय विलास पैलेस। जी हाँ, सिंधिया परिवार का राजमहल, जहाँ 400 कमरे हैं। 45 कमरों में यहाँ संग्रहालय बना हुआ है, जहाँ आने वाले लोग सिंधिया परिवार की रॉयल्टी को, इस राजघराने की रॉयल्टी को महसूस करते हैं, देखते हैं। और चलिए, हम भी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन आखिर तक आपको वीडियो में कंटिन्यू बना रहना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा महल है, एक्सप्लोर करने में टाइम तो लगेगा। हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी टैप कीजिएगा। तभी टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। लेट्स कम विद मी एंड एक्सप्लोर द रॉयल्टी ऑफ सिंधियाज राजघराना ओनली ऑन श्रेया एक्सप्लोरर। तो चलिए, चलचलाती धूप में आज हमारे साथ फिर से एक और नए सफ़र पर, क्योंकि संडे को नया वीडियो आपके लिए लाना था, तो हमने सबसे पहले क्रॉस किया बेजाताल को। इसका वीडियो मैं पहले ही आपको दिखा चुकी हूँ, डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर हमने क्रॉस किया राजमहल का ये गेट, जहाँ से हमें एंट्री नहीं होती है। तो हम आगे बढ़ते गए और सिंध विहार के इस गेट को हमने क्रॉस किया। सामने जाकर आप देख सकते हैं राजमहल का एक और गेट, लेकिन यहाँ से भी एंट्री नहीं होती है। तो हम आगे बढ़ते गए और जो एंट्री गेट था वहाँ से हमने अंदर प्रवेश किया। अलग अलग वाहनों के लिए यहाँ पर पार्किंग सुविधा है, तो हमने सबसे पहले अपनी गाड़ी पार्किंग पे लगाई और फिर यहीं गेट से टिकट मिलती है। भारतीयों के लिए 300 रुपये और विदेशियों के लिए 850 रुपये की टिकट है, जिसमें आप अपने साथ कैमरा फ़ोटो खींचने के लिए ले जा सकते हैं। तो बस देखते ही देखते हम आगे बढ़ते गए और इस गेट के दूसरी साइड पहुँच गए और अब हमारे सामने था राजमहल। राजमहल के गेट की ओर आगे बढ़ते हुए हमें यहाँ पर सुंदर से गार्डन में सबसे पहले देखने को मिलती हैं रॉयल ट्रेन कार, जिसे माधवराव सिंधिया प्रथम ने 1905 में अपने मनोरंजन के लिए और नगर निरीक्षण के लिए खरीदा था। 1874 में बने इस महल के इस विशाल से गेट में फिर हम एंट्री लेते हैं और अंदर आने के बाद इस खूबसूरत महल के नज़ारे को देखकर दिल खुश हो जाता है। और हो भी क्यों ना, आखिरकार इस महल का अधिकतर हिस्सा यूरोपियन वास्तुकला शैली से जो बना है, जिसे सर माइकल फ्लॉस ने बनाया था। और इस महल को बनने में 12 साल का समय लग गया था। यूँ तो महल में 400 कमरे हैं, लेकिन उसमें से 45 कमरों को संग्रहालय में तब्दील किया गया है, जहां पहुंचकर हम सिंधिया परिवार की रॉयल्टी को और उनकी जीवन शैली को देख सकते हैं। संग्रहालय के पहले कंपार्टमेंट में हमें सबसे पहले महाराज जिवाजी राव सिंधिया की स्टैचू के साथ साथ पूरे सिंधिया परिवार की, यानी कि जयाजी राव सिंधिया महाराज से लेकर आज के महाराज मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड स्टील ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पूरे परिवार की तस्वीरें इस फोटो गैलरी में देखने को मिलती हैं। आगे हम देखते हैं इन कीमती पोशाकों को और इन सिंहासन को, जिन्हें सोने और चांदी से बनाया गया है। फिर हमें देखने को मिलती है पालकी और 50 किलो चांदी से बनी हुई ये शाही बग्गी, वहीं शिकार पर जाने वाली ये बग्गी और उस समय के सैनिकों की ड्रेसेस, जिन्हें देखते हुए हम आगे अगले रूम में पहुँचते हैं। यहाँ ये इतनी सारी तलवारें लगी हुई हैं, साथ ही बना हुआ है इंडोर स्विमिंग पूल। जी हाँ, ये उस समय सिंधिया परिवार की महिलाओं के लिए इंडोर स्विमिंग पूल बनवाया गया था, जैसा कि आज तक किसी महल में नहीं बना हुआ है। संग्रहालय में ऊपर बढ़ने के बाद फिर हम आ जाते हैं रिसेप्शन रूम में, जहां महाराज के जीवन से जुड़ी हुई तमाम झलकियां हमें देखने को मिलती हैं। खास तौर से खेल से उनका लगाव, चाहे वो गोल्फ हो या फिर क्रिकेट, हमें यहाँ पर उनके द्वारा इस्तेमाल की गई उन तमाम चीज़ों को देखने को मिलता है। साथ ही उन्हें मिले हुए उपहार, उनके कपड़े, उनके पहनने का तरीका, खास तौर से उनकी टाई का कलेक्शन भी यहाँ पर रखा गया है।
वहीं उनके परिवार की तमाम तस्वीरें भी यहाँ पर लगाई हुई हैं, जिनको देखते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं और इसी कमरे में एक खिड़की भी खोली गई है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट उस खिड़की से महल के बाहर का पूरा खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं महाराज के ड्राइंग हॉल में सजा हुआ ये विदेशी फर्नीचर, खास तौर से इटली से मंगाया हुआ फर्नीचर और बेहतरीन कारीगरी के ये नमूने। आप देखिए ये अलमारी जो कि बद्रीनाथ धाम और जगन्नाथ धाम मंदिर की सुंदर कलाकृति को प्रस्तुत करती है और साथ ही इसी रूम में रखा गया है ये बेहतरीन हाथी का दांत और यहीं बीच में रखी हुई है ये डाइनिंग टेबल। ये डाइनिंग टेबल, इसकी चारों कुर्सियाँ अलग अलग बारीक कारीगरी से बनी हुई हैं। और फिर हम देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की गोल्ड की हैंडमेड प्रिंट ये टेबल, जो कि पूरे वर्ल्ड में 3 ही हैं, एक ग्वालियर में, एक हैदराबाद और तीसरी बरसाई में। फिर आगे हम देखते हैं महाराज का स्टडी रूम, जहां उनकी टेबल चेयर के साथ ही मसाला भरकर प्रिजर्व कर रखे गए ये असली शेर भी हमें देखने को मिलते हैं। और वहीं साथ ही सामने है बच्चों की नर्सरी, जहां रॉयल फैमिली के बच्चों के खेल खिलौने और अन्य सामान रखे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंपार्टमेंट में हम चिंकू महारानी के बेडरूम में आ जाते हैं, जहां उनकी कम हाइट की वजह से बनाए गए स्पेशल फर्नीचर देखने को मिलते हैं। वहीं उनका बाथरूम, साथ ही उनकी ड्रेसिंग रूम भी, जहां ये शानदार ड्रेसिंग टेबल रखी गई हैं और उनकी जूतियों का फ्रांस कलेक्शन हमें यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद हम उस रूम में आ जाते हैं जहां सिंधिया सेना व महाराज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं, जहां ऐसी ऐसी तलवारें हैं जो भारी से भारी, मोटे से मोटे लोहे के कवच को भी काट देती थी। वहीं बड़ी से बड़ी तलवार से लेकर छोटे से छोटे चाकू, भाले, कवच सभी को यहाँ लगाया गया है। साथ ही यहाँ हाथी और सैनिकों के साथ युद्ध पर जाते हुए ये झांकी भी है, जो देखने को मिलती है और बताती है कि कैसे महाराज अपनी शाही सवारी पर युद्ध के लिए जाया करते होंगे। वहीं यहाँ अनोखी पिस्टल व कारीगरी के नमूने भी हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने पर फिर हम एक बड़ी सी पंट गन भी देखते हैं, जो देखने में तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन इसका काम सिर्फ पानी में तैरती हुई बत्तखों का शिकार करना ही होता था। और फिर यहाँ पर लगी हुई हैं ये ढेर सारी बड़ी बड़ी छोटी छोटी गन्स, जिनका इस्तेमाल राजा महाराजा से लेकर महारानी भी अपनी सेफ्टी के लिए पर्स में रखकर किया करती थी। और फिर हम देखते हैं कांच का बना हुआ ये बड़ा सा पालना, जिसमें कृष्ण कन्हैया लाल माखन खाते हुए बैठे हुए हैं, जिसका इस्तेमाल सिंधिया परिवार में जन्माष्टमी के समय किया जाता था। और फिर हम देखते हैं महाराज का वेल सेटल्ड बेडरूम। और फिर हम आगे क्रिस्टल रूम भी देखते हैं और आगे बढ़ते हुए इन बेहतरीन कारीगरी के नमूनों को देखते हुए हम आ जाते हैं महारानी गजरा राजा के ड्राइंग रूम में, जहां बहुत ही वेल सेटल्ड फर्नीचर है और साथ ही यहां भी मसाला भर के प्रिजर्व करके रखे गए शेर हमें देखने को मिलते हैं। और आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कैरमान का ये 1 पीस कालीन, जो कि एक बेहतरीन कारीगरी का अद्भुत नमूना है, जिसमें 178 प्लस राजाओं के फिगर बनाए गए हैं। पूरे वर्ल्ड के राजाओं के फिगर इसमें बने हुए हैं, बेहद बारीक और सुंदर कारीगरी के साथ। और फिर यहाँ से आगे बढ़ने पर हम देखते हैं उन स्पेशल चीनी मिट्टी के बर्तनों को, जिनको स्पेशली महाराज के भोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कहते हैं यहाँ रखी ये हरी प्लेट, जिसमें भोजन डालने पर यदि उसमें कोई जहर होता था तो उस खाने का रंग बदल जाता था। वहीं यहाँ रखे हुए ये बड़े बड़े रूम फ्रेशनर, जो कि चाइनीज़ कलाकृति से बने हुए हैं, जिसमें चंदन की लकड़ी को जलाकर पूरे कमरे को सुगंध से भर दिया जाता था। और फिर यहाँ से नीचे उतरकर हम पीछे बरामदे में आ जाते हैं, जहाँ ये बेहतरीन फव्वारा बना हुआ है जो आज भी चलता है। और यहाँ सिंधिया परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा आने जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बग्गियाँ हों या गाड़ियाँ हों, सभी प्रकार के पुराने से पुराने वाहन से लेकर, बग्गियों से लेकर आज के समय में महारानी की ऑडी भी यहाँ पर खड़ी हुई थी, क्योंकि लक बाई चांस था कि उस दिन महारानी भी पैलेस में ही थी। और इसे देखते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं और महल के सबसे शानदार हिस्से में आ जाते हैं, जहाँ सबसे पहले हमें देखने को मिलता है मुरानो ग्लास का ये 1 पीस 1.5 टन का झूमर और साथ ही बेल्जियम ग्लास की ये रेलिंग्स, जिसे देखते हुए हम महाराज के स्टैचू को निहारते हुए आगे बढ़ते हैं
और यहीं पर बेल्जियम ग्लास के ये झूमर के साथ ही प्रिजर्व करके रखे गए शेर भी हैं। और आगे बढ़ने पर फिर हम देखते हैं महाराज का भोज स्थल, जहाँ बैठकर खाना खाया जाता था। चांदी के ये बर्तन यहाँ रखे हुए हैं और यहाँ की दीवारों पर सोने की पॉलिश हुई है। साथ ही महाराज की शादी की यहाँ पर पूरी एल्बम भी लगी हुई है और वहीं बाहर ही चेयर सिटिंग डाइनिंग टेबल भी है, जिसकी सबसे खास बात है ये चांदी की ट्रेन। अब आप कहेंगे इस चांदी की ट्रेन में ऐसा क्या खास है जी, तो मैं आपको बता दूं, ये चांदी की ट्रेन बहुत ही स्पेशल है और ये तभी चलती है जब कोई शाही भोज यहाँ पर होता है। जिसकी खास बात यह है कि जब ये चलती है तो चलते हुए जब भी कोई इसके किसी कंपार्टमेंट को अगर उठा लेता है तो ये वहीं रुक जाती है और चीज़ लेने के बाद वापस कंपार्टमेंट को इसमें रखने पर ये फिर से चलने लग जाती है। और फिर महाराज के बिलियर्ड रूम को देखते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ महल का कोना कोना बेहद सुंदर है और रॉयल्टी से भरा हुआ है, तो जिसे देखना अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है। और यूं ही आगे बढ़ते हुए फिर हम उस कंपार्टमेंट में आ जाते हैं जहाँ ग्वालियर की महारानियों के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। जिसके बाद फिर हम बाहर आ जाते हैं और यहाँ इन शेरों को देखते हुए फिर बेल्जियम ग्लास की बनी हुई इन रेलिंग को पार करके हम महल के सबसे खास, सबसे शानदार और सबसे मुख्य दरबार हॉल तक पहुँच जाते हैं। इस दरबार हॉल की बात करें तो यहाँ पूरी छत से लेकर नीचे चारों ओर फर्नीचर पर भी, दीवारों पर भी 560 किलो सोने से पेंट किया गया है। साथ ही यहाँ पर 1 पीस कालीन बिछा हुआ है, जिसे महाराज के कैदियों के द्वारा 12 साल में बनाया गया था। और सबसे खास बात इस हॉल की ये है कि यहाँ पर 2 दुनिया के सबसे भारी झूमर, 3.5 टन का एक झूमर, टोटल 7 टन के 2 झूमर टंगे हुए हैं, जिन्हें टांगने से पहले इस दरबार हॉल की छत पर 8 हाथियों को चढ़ाकर इसकी मजबूती को चेक किया गया था। यहीं दरबार हॉल से लगा हुआ एक और रूम है, जहां बेहतरीन फर्नीचर के साथ ही पीछे कोने में 122 साल पुराने टेबल फैन देखने को मिलते हैं, जो मिट्टी के तेल से चला करते थे। और आगे बढ़ने पर फिर हम देखते हैं महाराज का ये दरबार हॉल, जहां बड़े बड़े फैसले किए जाते होंगे। साथ ही यहां से बाहर निकलते हुए गैलरी से फिर हम खूबसूरत गार्डन का नज़ारा देखते हैं। और इसके बाद सदियों पुराने इन स्कल्पचर्स को देखते हुए हम इस म्यूजियम से, महल से बाहर आ जाते हैं और फिर महल के शाही किचन की ओर बढ़ जाते हैं। पूरा महल घूमने के बाद यहाँ से हो जाता है बाहर का रास्ता। यहाँ से हम जाते हैं बाहर। तो अभी हम बाहर आ गए थे। बाहर से आने के बाद यहाँ पर बना हुआ है किचन। तो महाराज की शाही किचन को देखने को लेकर मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट था, क्योंकि पहले भी कई बार मैं महल आई थी, लेकिन तब शाही किचन लोगों के लिए नहीं खुला हुआ था और अब इसे खोल दिया गया था। तो यहाँ पर एक से एक बढ़कर इक्विपमेंट्स थे, जैसा कि ये नॉनवेज मेकर मशीन हो या फिर सबसे पहली मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव की ये मशीन, साथ ही कोयले से जलने वाले इंडक्शन, जिस पर डेली कई सारे लोगों का खाना बनता था, और बादाम की लकड़ी से बना हुआ ये हिरन देखिए, जो कि महाराज का मिक्सर जूसर था। फिर चाहे लंदन से लाए हुए ये आर्टिफिशियल फ्रूट्स हों या फिर लंदन से मिला हुआ ये सिगार केस, जिसका इस्तेमाल महाराज के द्वारा किया जाता था। वहीं इस किचन में रखे हुए चांदी के या फिर ये बड़े बड़े बर्तन हो, ये शाही चूल्हे, जिनका इस्तेमाल रोज़ 1200 लोगों का खाना बनाने के लिए किया जाता था, और आज भी शाही परिवार में होने वाली शादी पार्टियों में इन सभी का प्रयोग होता है। रॉयल किचन जैसे कि आपने देखा, और बस रॉयल किचन देखने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं बाहर की ओर। पूरा महल घूम चुके हैं। मैं लास्ट टाइम आई थी तब काफ़ी कुछ अलग था, अभी यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, क्योंकि रेनोवेशन चल रहा है महल के अंदर। तो इस खूबसूरत महल के खूबसूरत नज़ारों को आंखों में भर के अब वक्त हो गया था वापस अपने घर की ओर जाने का। तो
तो आज के वीडियो में आपने देखा जय विलास पैलेस। कैसी लगी है ये वीडियो मुझे लाइक और कमेंट करके बता दीजिए। अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ज़रूर टैप कीजिएगा ताकि आगे भी और ऐसी वीडियोज़ आएंगी उनके नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल जाए और आप उन्हें भी देख सको। फ़िलहाल मेरा वक्त अभी यहाँ से जाने का हो गया है। और हाँ, अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो, मुझसे कुछ बात करना चाहते हो तो मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ मेंशन कर रही हूँ। आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी बहुत सारी वीडियोस आती हैं, उनको लाइक कर दो भाई। थोड़ा सा आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। और हाँ, आप आगे और कौन सी वीडियो, कहाँ की वीडियो देखना चाहते हैं, अगर कुछ है आप जो मुझे बताना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर भी आप DM करके बता सकते हो और यहाँ भी आप कमेंट करके बता सकते हो। फ़िलहाल मैं जाती हूँ, फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करने नेक्स्ट संडे को दोबारा से लौटूंगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, सायोनारा।